उत्तराखंड में बीजेपी विधानसभा चुनाव के लिए पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर आई है, तो वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की कमर भी कस चुकी है। वाद विवाद जुबानी जंग भी तीखी होती जा रही है, पर आखिर कौन देवभूमि की गद्दी पर काबिज होगा, यह आगामी चुनाव में ही मतदाता बताएंगे। पर उसके पहले एक नजर उत्तराखंड में चल रहे सियासी घमासान पर डालिए। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड में सरगर्मियां बढ़ गई हैं। जहां एक तरफ सत्ताधारी बीजेपी चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों में जुटी है, वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी 2022 में सरकार बनाने का दावा कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दावा किया है कि कांग्रेस परिवर्तन यात्रा कर रही है, जबकि सरकार जनता का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोडियाल का कहना है कि सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर 2022 विधानसभा चुनाव के लिए लगे हुए हैं और 2022 में कांग्रेस पार्टी ही सरकार बनाएगी। आपको बता दें कि 2017 के विधानसभा चुनाव में 70 सीटों में से कांग्रेस पार्टी 11 सीटें हासिल कर पाई थी, जबकि भाजपा को 57 सीटें मिली थी। अब 2022 का चुनाव होने जा रहा है, जिसके लिए दोनों राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। दूसरी ओर उत्तराखंड में पहली बार चुनाव लड़ने आ रही आम आदमी पार्टी ने भी अपनी तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ी है। 2022 में उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाने जा रही आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल को अपना सीएम उम्मीदवार बनाया है। पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने देहरादून में पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान किया कि देश को नेता नहीं, देशभक्त चाहिए। उत्तराखंड की सियासत में सैनिकों का अहम रोल है, जिसको देखते हुए सत्तारूढ़ बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां सैनिक और पूर्व सैनिकों को लुभाने में जुटी हुई हैं। बीजेपी सैन्य धाम को लेकर की जा रही तैयारियों के जवाब में कांग्रेस शहीद सैनिकों के स्वजन और पूर्व सैनिकों को सम्मानित करने की मुहिम शुरू कर चुकी है। वहीं आम आदमी पार्टी ने कर्नल अजय कोठियाल को सीएम फेस बनाकर सैन्य बहुल उत्तराखंड में फौजी वोट बैंक पर सेंध लगाने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है। ऐसे में देखना है कि इस बार उत्तराखंड की सत्ता पर कौन काबिज होता है। उत्तराखंड में तकरीबन हर परिवार से एक व्यक्ति सेना में है या फिर उसका सैन्य परिवार से संबंध है। राज्य में सैन्य परिवारों से संबंधित 12% मतदाता हैं, जो किसी भी राजनीतिक दल का खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। ऐसे में कांग्रेस इस बार पिछले चुनाव की तुलना में ज्यादा सावधान है, जिसके लिए किसान से लेकर सरकारी कर्मचारी, युवा और अब सैनिक को भी अपने साथ जोड़ने की मुहिम में लगी है। बता दें कि 2017 के विधानसभा चुनाव में सैनिकों और पूर्व सैनिक मतदाताओं को साधने में बीजेपी आगे रही थी। यही वजह है कि इस बार भी बीजेपी की नजर सैनिक परिवारों के वोटों पर है। इसी के मद्देनजर बीजेपी देहरादून में बनाए जा रहे सैन्य धाम में प्रदेश में शहीद सैनिकों से संबंधित गांवों की मिट्टी लाने के लिए शहीद सम्मान यात्रा निकाल रही है। उत्तराखंड में बड़ी संख्या में सैन्य परिवार को देखते हुए कांग्रेस उन्हें साधने की हर मुमकिन कोशिश में जुट गई है। बीजेपी के शहीद सैनिकों के गांव की मिट्टी को सैन्य धाम की कोशिशों को संजीदगी से ले रही कांग्रेस ने जवाबी रणनीति के तौर पर शहीद सैनिकों के परिजनों और पूर्व सैनिकों को गाँव में जाकर सम्मानित करने का अभियान शुरू किया है, ताकि सैनिकों को साधने में पीछे न रहे। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस चुनाव अभियान समिति अध्यक्ष हरीश रावत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोडियाल और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह समेत पार्टी के बड़े नेता इस अभियान को जोर शोर से चला रहे हैं। पूरे प्रदेश में कांग्रेस का यह अभियान चल रहा है। पूर्व सैनिकों को पार्टी से जोड़ने की कवायद में जुटी कांग्रेस इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। विधानसभा चुनाव के करीब आते ही राजनीतिक दलों में दल बदल की राजनीति भी तेज हो गई है। फिलहाल यह सिलसिला कांग्रेस और भाजपा में जारी है, ताकि जिताऊ कैंडिडेट को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल कराया जाए और किसी भी तरीके से पार्टी को सरकार बनाने तक पहुंचाया जाए। वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड में पहली बार चुनाव लड़ने जा रही आम आदमी पार्टी इस मामले में फिसड्डी नजर आ रही है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए मात्र 3 से 4 माह का वक्त बाकी रह गया है और यह 3 महीने हर राजनीतिक पार्टी के लिए काफी अहम है, क्योंकि इस वक्त में ही पार्टी को जनता के बीच पहुंचकर पैठ बनानी है और अपने लिए जिताऊ कैंडिडेट की तलाश भी करनी है। उत्तराखंड में इस बार विधानसभा चुनाव में भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में कांटे की टक्कर होगी। यही वजह है कि पार्टी जिताऊ कैंडिडेट की तलाश में जुटी है। दल बदलकर किसी भी तरह से पार्टी को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इसमें सबसे आगे भाजपा और कांग्रेस है। भाजपा ने कांग्रेस को पहले झटका देकर विधायक राजकुमार और निर्दलीय 2 विधायकों को पार्टी की सदस्यता दिलाई, तो कांग्रेस ने भाजपा पर करारा प्रहार करते हुए कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और उनके पुत्र संजीव आर्य को कांग्रेस में शामिल कर दिया। लेकिन आरोप एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश में तोड़फोड़ की राजनीति भाजपा ने शुरू की, जो राज्य में अब तक जारी है।
तो वहीं भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस का चरित्र शुरू से ही तोड़फोड़ का रहा है। उत्तराखंड छोटा राज्य होने के नाते राजनीतिक पार्टियों को सियासत का सॉफ्ट टारगेट लगता है। इस बार आम आदमी पार्टी ने भी उत्तराखंड की सियासत में दस्तक देकर भाजपा और कांग्रेस को चौंका दिया है। मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। आम आदमी पार्टी शुरू से ही यह दावा करती रही है कि उनके संपर्क में भाजपा और कांग्रेस के कई विधायक हैं, लेकिन आज तक आम आदमी पार्टी में एक भी बड़ा चेहरा शामिल नहीं हो पाया। हालांकि प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया का कहना है कि जो नेता CCC के फॉर्मूले पर खरा उतरेगा उसको पार्टी में शामिल कराया जाएगा। उनका कहना है कि दल बदल की राजनीति भाजपा और कांग्रेस को करनी आती है, जो एक दूसरे पार्टी के भ्रष्ट नेताओं को पार्टी में शामिल करके पाक साफ मान लेते हैं। कौन काबिज होगा 2022 में देवनागरी की गद्दी पर, ये तो उत्तराखंड के मतदाता ही तय करेंगे। अब 2022 के विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। ऐसे में कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के साथ तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी पार्टी के सत्ता में आने के दावे कर रहे हैं। इन दावों के साथ अब देखना होगा कि उत्तराखंड में कौन बनाएगा अपनी सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्या न्यूज। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप जुड़े रहिए आर्या न्यूज के साथ।